हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन ये दिया है कि सिद्ध करो कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होना है, आधा होता है। ठीक, ये चीज हमें निकालना है। तो देखो करना क्या है, पहले हमें एक वर्ग बना लेना है। तो हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। ये एक वर्ग बना लिया हमने ए बी सी डी। ठीक है। वर्ग क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। जितनी ए बी होगी उतनी बी सी होगी, उतनी ही सी डी होगी और उतनी ही डी ए होगी। तो मान लेते हैं ए बी भुजा कितनी है? ए है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। ठीक है। तो ये भी कितनी होगी? ए होगी। और ये भी ए होगी। तो हमने एक वर्ग बना लिया जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। इसकी किसी एक भुजा पर, चाहे ए बी भुजा पर बना लो, चाहे बी सी भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना लो, चाहे सी डी पर बना लो, चाहे डी ए पे बना लो। तो हम ए बी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको हम पी नाम दे देते हैं। तो ये एक ए बी पी समबाहु त्रिभुज है। अगर ये ए भुजा है तो ये भी ए भुजा होगी और ये भी ए भुजा होगी। ठीक है। तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? ए हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब जो हमने ये समबाहु त्रिभुज बनाया है इसका जो क्षेत्रफल होगा उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, इस वर्ग के अंदर हमें एक विकर्ण बनाना है। चाहे आप बी डी विकर्ण ले सकते हैं और चाहे सी ए विकर्ण ले सकते हैं, लेकिन हमें विकर्ण एक ही लेना है। तो हम ये डी बी विकर्ण ले लेते हैं। हमने ये डी बी विकर्ण ले लिया। ठीक है। उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इसी विकर्ण पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। इसको नाम दे देते हैं क्यू। ये जो समबाहु त्रिभुज होगा इसका जो क्षेत्रफल होता है एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए पी बी का जो क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज डी क्यू बी के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये चीज हमें को सिद्ध करना है। तो करना क्या है, पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? ए है। ठीक है। इसकी भुजा, इसकी भुजा, इसकी भुजा ए बी पर, ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज, ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए पी बी है। एक समबाहु त्रिभुज ए पी बी है। एक समबाहु त्रिभुज ए पी बी है। हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है तथा इसकी भुजा ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज ए पी बी है तथा तथा विकर्ण, तथा विकर्ण डीबी पर,
डीबी पर एक समबाहु त्रिभुज, डीबी पर एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज डी क्यू बी है, डी क्यू बी है। अब देखो हमें जो चीज सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको हेडिंग डाल के लिख देते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, जो हमारा समबाहु त्रिभुज है ए पी बी, जो हमने समबाहु त्रिभुज ए पी बी लिया है, तो समबाहु त्रिभुज ए पी बी का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी का जो क्षेत्रफल होगा वो जो है इस समबाहु त्रिभुज विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, आधा होता है। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी क्यू बी का क्या होता है, आधा होता है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग करेंगे क्या, उत्पत्ति हेडिंग डाल लेते हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति हमने हेडिंग डाल लिया। अब देखो हमें अगर इसका क्षेत्रफल पता करना है तो इसकी तो सभी भुजाएं हमें पता है, लेकिन अगर इस त्रिभुज को देखो, इस समबाहु त्रिभुज को डी क्यू बी को देखो, तो इसकी हमें कोई भी भुजा पता नहीं है। अगर इसकी हम एक भुजा पता कर लें, अगर इसकी हम एक भुजा पता कर लें तो बाकी भुजाएं हमें पता चल जाएंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो हम करेंगे क्या, इसकी इस भुजा को पता करते हैं। तो इसकी इस भुजा को हम पता करने के लिए यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो अगर हम इस त्रिभुज को ले लें, त्रिभुज डी ए बी को ले लेते हैं, तो हमें पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज डी ए बी को। तो त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में हमने ले लिया, त्रिभुज डी ए बी में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो डीबी हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो डीबी ये हो जाएगा आपका डीबी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें डी बी पता करना है और डी ए हमें दिया है ए, तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस ए बी का कितनी भुजा है, ए है, इसको भी रख लेते हैं, तो ये भी ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर जुड़ के कितने हो गए, 2a स्क्वायर हो गया। अब db का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा db का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर हो गया। अब 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो √2 आ जाएगा और a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे रूट से तो a आ जाएगा। तो db भुजा हमारी कितनी आ गई, √2a। तो ये हमारी भुजा आ गई √2a। अगर ये भुजा √2a है तो ये भी भुजा √2a हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और ये भी √2a हो जाएगी। ठीक, तो हमने इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पता कर ली। अब हमें क्षेत्रफल निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो हम करेंगे क्या, हमें पता है कि जो दो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, मान लिया समबाहु त्रिभुज ए पी बी और समबाहु त्रिभुज डी क्यू बी दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्यों समरूप होंगे, क्योंकि इन दोनों के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं हम लोग जानते हैं, तो ले लेते हैं त्रिभुज
APB समरूप होगा त्रिभुज DQB के, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज APB समरूप होगा त्रिभुज DQB के। तो हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया, क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज समरूप हैं, अब इनका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका हम लोग क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज APB और क्षेत्रफल त्रिभुज DQB क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज APB और क्षेत्रफल त्रिभुज DQB। अब हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो करेंगे क्या, त्रिभुज APB की कोई एक भुजा ले लेते हैं। तो हम इसकी AB भुजा ले लेते हैं, AB भुजा। और त्रिभुज DQB की हम भुजा DB ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी भुजा हमने DB ले ली, कोई भी आप भुजाएं ले सकते हैं, और इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो AB भुजा हमारी कितनी है, AB भुजा हमारी A है, तो यहाँ पे A रख लेंगे। ठीक है, और DB भुजा हमारी कितनी है, √2a है, तो इसके नीचे भी √2a लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर कर दिया। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने इनकी भुजाएं ले ली और उनके मान रख दिया और उनका स्क्वायर कर दिया। अब A का स्क्वायर करोगे A स्क्वायर हो जाएगा, √2 का 2 बार गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, A स्क्वायर आएगा। अब A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा क्षेत्रफल त्रिभुज APB अपान क्षेत्रफल त्रिभुज DQB बराबर हो जाएगा हाफ। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब DQB को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज APB बराबर हाफ इंटू क्षेत्रफल त्रिभुज DQB। यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने दिखा दिया कि क्षेत्रफल त्रिभुज APB का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज DQB का क्या होगा, हाफ होता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया था कि सिद्ध करो कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो हमने किया क्या, एक वर्ग बना लिया, और हमें पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने इसकी भुजा को A मान लिया। तो DA भुजा भी A हो गई, AB भुजा भी A हो गई, BC भुजा भी A हो गई, और CD भुजा भी A हो गई। फिर लिखा है एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। इसकी किसी एक भुजा पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया APB। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, इसी वर्ग के अंदर हमने एक विकर्ण ले लिया, और इस विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। मतलब ये जो हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस बनाए गए समबाहु त्रिभुज DQB का क्या होगा, आधा होता है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने लिख लिया, फिर जो हमें सिद्ध करना था उसको हमने लिख लिया। हमें सिद्ध करना था कि क्षेत्रफल त्रिभुज APB बराबर है हाफ इंटू क्षेत्रफल DQB। फिर हमने उत्पत्ति हेडिंग डाल लिया। अब अगर इसका क्षेत्रफल हमें निकालना था तो इसकी भुजाएं भी पता होनी चाहिए। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया और त्रिभुज ले लिया DAB, और इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। वहां से हमने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया DB √2a। तो अगर ये √2a हो गया DB भुजा,
तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, √2a, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। फिर हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये हमारा फार्मूला कहता है। तो ए बी भुजा ए है और डी बी भुजा √2a है, उसका स्क्वायर कर दिया, जब खोला तो हमें हाफ मिल गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ तो हमें हाफ मिल गया। तो अगर क्षेत्रफल त्रिभुज डी क्यू बी को इधर ले आओ तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू क्षेत्रफल त्रिभुज डी क्यू बी। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।